963 करोड़ का बजट किया गया पास। हरियाणा में ड्रग फ्री थीम पर चल रहा साइक्लोथॉन। आज साइक्लोथॉन यात्रा पहुंचेगी फरीदाबाद। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचने पर साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत विधायक मूलचंद शर्मा ने किया। यात्रा का भव्य स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद नगर निगम के निर्वाचित मेयर और पार्षदों की पहली सदन की मीटिंग संपन्न हो गई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी शामिल हुए। सदन की पहली बैठक में 1973 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जो पिछले कार्यकाल के मुकाबले 20% अधिक है। मेयर के अनुसार सभी पार्षदों ने अपनी सहमति जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की घोषणा के अनुसार सभी पार्षदों को विकास कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वहीं मेयर के कोटे से भी 20 से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मेयर ने कहा कि उनका मुख्य फोकस लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर रहेगा। जी हाँ, 1973 करोड़ का बजट पास हुआ है और पूर्व के वर्ष से ये करीब 20% एक्स्ट्रा किया गया। इसका आपको अभी हम जल्दी आपके सब सामने आ जाएगा एक एक चीज़। पहला अभियान हमारा सफाई का है, साथ ही साथ जो कि यहाँ पानी की कमी है, पानी के ऊपर अब जगह जगह बूस्टर्स और ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे और बारिश से पहले जो हमारी प्लानिंग रहती है नालों की सफाई, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ताकि पानी का भराव, कहीं भी जल भराव, वाटर लॉगिंग जो बारिश से पहले होती आई है वो ना हो। 3 हमारे मेन कार्य रहे। स्वाभाविक रूप से आपको भी मालूम है, केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और स्थानीय सरकार भी बनाने में जो जनता ने हमें सहयोग दिया और जो विश्वास जताया, उनकी ये तो एक एक बात कहना चाहूँगी कि उनकी विश्वास पर मैं खरा उतरूँगी। उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं एक एक करके हम उनका समाधान करेंगे। हाँ, जनता का सहयोग आगे भी चाहिए, उसकी अपील भी मैं साथ साथ। बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी 92 करोड़ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, तो ये घाटे का बजट नहीं है। जैसे कि मेयर मैम ने बताया, इस तरह अगर हम अपना ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास अभी है उसको इंक्लूड कर देते हैं तो मेरी आय मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो ये आपको मैं फिगर वो भी दे देती हूँ। मेरे 92 करोड़ का हमारा ओपनिंग बैलेंस भी है, तो ऐड करके तो हमारे अनुमानित आय हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। बजट से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, जहाँ पर कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हर वार्ड के मौजूद होते हैं, मेयर मैडम मौजूद होती हैं। बजट से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो डायरेक्टली लोगों से चुन के आता है। तो जहाँ तक कि आप ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग सुबह जब बैठक शुरू हुई थी आप सभी आमंत्रित थे। अभी भी हम लोग साथ ही में हैं, आपको ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, मैडम ने भी दिया है। लेकिन सदन की बैठक की कुछ एक कार्रवाई अपने तरीके से एक चलती है। जी हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग फ्री हरियाणा थीम के उद्देश्य के साथ चल रही साइक्लोथॉन फरीदाबाद पहुंचेगी, जिसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। और साइक्लोथॉन के चलते किसी भी साइकिलिस्ट को या फिर आम जनता को किसी भी ट्रैफिक समस्या से ना जूझना पड़े, इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही कमर कस ली थी। इसको लेकर फरीदाबाद ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि उनकी ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और साइकिलिस्टों के साथ भी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर हरियाणा सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के कोने कोने से साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है। इसी कतार में बल्लभगढ़ पहुंचने पर साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा वहां मौजूद रहे। साथ ही उनके साथ भाजपा के अन्य नेता और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। की साइकिल रेस से अकॉर्डिंग हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ड्रग्स वगैरह को यूज ना करें, जिसकी वजह से कई सारी जो पीढ़ियां है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है। इसकी वजह से हमें अपने आप को उनको प्रोत्साहन करके ड्रग्स ना यूज करें। युवा पीढ़ी को यही कहेंगे कि कुछ एक्टिविटीज वगैरह करें अपने लिए और वो ड्रग्स की तरफ इतना इन्वॉल्व ना हो देखने के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। नशा के खिलाफ जो जन आंदोलन बनाने का जो प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है, और पहले मनोहर लाल जी ने 2023 में इस अभियान की शुरुआत की थी। और ठीक कहा अपने साथी ने कि इसको जन आंदोलन बनाना, दोनों तरफ से जब मिलकर जन आंदोलन बनाएंगे, लोगों न पिए ना करे ना करने देंगे, ना तो करेंगे ना करने देंगे। इसको जन आंदोलन जागरूक करने का काम करेंगे। इस तरह की यात्रा पूरे हरियाणा के जिले में, कोने ग्रामीण अंचल शहर में जो यात्रा की आम व्यक्ति पूछता है, नौजवान साथी है, इसका जन आंदोलन बनेगा। लोग इस नशा के खिलाफ एक आंदोलन। देखिए, इस यात्रा का बड़ा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क में बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये पहली बार माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने 2023 में निकाली थी और अब 2025 में हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है।
तो इसका अभिप्राय ये है कि लोगों को जहां नशा मुक्त रहने, नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करने का हमारा प्रयास है और उनको समझाने का ये काम है कि भाई इससे एक जन आंदोलन बना के चलें, क्योंकि केवल प्रशासन और पुलिस और सरकार इसको अब एक तरफा कार्रवाई करके खत्म नहीं कर सकती है। इसीलिए दो तरफा कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और तो हम पकड़ने का काम करते हैं, दूसरी ओर सरकार के माध्यम से पुलिस और प्रशासन, एनसीबी हरियाणा समझाने का भी काम कर रही है, बताकर कि भी नशा बुरी चीज है, उसके दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं और हमारे ये नमक लोटा लेकर भी चल रहे हैं। इसका ये पर्याय है कि लोगों को अंदर तक बताया जाए, समझाया जाए, भाई लोटा में नमक डाल करके आप संकल्प ले लो कि कल रात में पंजाब के तरन जिले के कोट मोहम्मद खान गांव में उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें गोविंदवाल साहिब थाने के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के संबंध में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाने में हत्या और हमले का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कल रात में कंट्रोल रूम तरनतारन से एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो गांव है कोट मोहम्मद खां, गोविंदवाल साहब थाने के अधीन पड़ता है, वहां पर दो गुट जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मौके पर इट्टे रोड़े भी चले हैं और एक गोली चलने की इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। उसके तुरंत बाद जो अपनी पुलिस पार्टी है गोविंदवाल साहब की, वो मौके पर जाके कार्रवाई करती है। दोनों गुटों को छुड़ाने के दौरान पुलिस पार्टी पर भी हमला होता है। उसमें जो हमारा एक कांस्टेबल था, उसकी वहां पे ईंट लगने से गंभीर चोट लगी है और उसी दौरान जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत गोली लगने के कारण शहीद हो गया है। उसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए एफआईआर नंबर 176 गोविंदवाल साहब थाने में बाय नेम दोषियों के खिलाफ रजिस्टर की जाती है और रात भर के ऑपरेशन के दौरान सुबह तक 20 से अधिक जो दोषी थे वो गिरफ्तार कर लिए, वो राउंड अप कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत शहीद हुआ है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उसकी फैमिली के साथ खड़ी है। जो भी उनको हर तरह की सहायता जो है उन्हें मुहैया कराई जा रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हर जगह मौसम बदल चुका है और गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से गर्मी कहर बरसा रही है। इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र के युवा भाखड़ा नहर पर जाकर नहाते हैं, जहां कई बार लोगों की डूबने से मौत भी हो जाती है। इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नहर पर नहाता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।